नमस्कार। मैं नीतू चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा पर आज हम चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो हम राज्य के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। परंपरागत राजनीति में कहा जाता था कि राज्य का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है और इसके अलावा राजनीति शास्त्र कुछ भी नहीं है। परंतु जब आधुनिक राजनीति शास्त्र आया, उसी के साथ साथ तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा भी आई। तुलनात्मक राजनीति जब आई तो इसने राजनीति विज्ञान की सीमाओं को और विस्तृत कर दिया। तुलनात्मक राजनीति में नई नई अवधारणाओं का उदय हुआ। बहुत सारी नई नई अवधारणाएं जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये सब नई नई अवधारणाओं का इसमें समावेश होने लगा। और अब जो राजनीति शास्त्र केवल संस्थात्मक अध्ययन तक सीमित था, उसका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। तुलनात्मक राजनीति को हम राजनीति विज्ञान के एक भाग के रूप में हम पढ़ते हैं, परंतु वर्तमान में जो राजनीति शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो तुलनात्मक राजनीति ही है। तुलनात्मक राजनीति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, तुलना प्लस राजनीति। जब हम राजनीति विज्ञान में तुलना करके अध्ययन करते हैं तो वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। पुरानी जो अवधारणाएं थी जैसे राज्य, सरकार, कानून, सत्ता, ये सारी अवधारणाएं प्राचीन अवधारणाएं थी और तुलनात्मक राजनीति के आने के बाद इन सारी अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ और राजनीति विज्ञानियों के द्वारा नई नई अवधारणाओं का विकास हुआ। ये जो नई अवधारणाएं थी, इन नई अवधारणाओं को ही अब जैसे राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था को अब बुनियादी अवधारणा माना जाने लगा, जैसे पहले राज्य को माना जाता था। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति को हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, समुदाय, व्यक्तिगत संघ आदि की राजनीति का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो इसकी बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं दी है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है जी.के. रॉबर्ट्स की परिभाषा। जी.के. रॉबर्ट्स तुलनात्मक राजनीति के बारे में कहते हैं कि अब राजनीति का ये तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, वरन इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन भी होने लगा है। और यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। जी.के. रॉबर्ट्स की इस परिभाषा से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राचीन जो राजनीति शास्त्र था उसमें केवल जो राजनीतिक संरचनाएं थी, जैसे कि राज्य है, सरकार है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, इस तरह की जो संरचनाएं थी केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता था, जबकि तुलनात्मक राजनीति में कबीले, समुदाय, संघ, समूह और ऐसी गैर राजनीतिक इकाइयाँ जो किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित कर रही है, इन सब का भी तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसी कारण या तो हम तुलनात्मक राजनीति को बहुत विस्तृत विषय के रूप में पढ़ें या फिर ये कुछ भी नहीं या अलग से इसकी कोई अस्तित्व इसका नहीं होना चाहिए। तो ये जी.के. रॉबर्ट्स की परिभाषा से समझ में आता है। तुलनात्मक राजनीति के बारे में जो दूसरी परिभाषा है वो दी है आमंड और पावेल ने। आमंड और पावेल के अनुसार
तुलनात्मक राजनीति में हम 3 बातों को शामिल करते हैं। प्रथम, पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति से पहले जो अध्ययन होते थे वो केवल पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ही अध्ययन होते थे। उन्हीं पे समस्त राजनीति शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित रहता था। परंतु तुलनात्मक राजनीति आने के बाद पश्चिमी और गैर पश्चिमी जैसे कि एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, इन देशों की संस्थाओं का भी एक साथ विश्लेषण होने लग गया। द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत होने लगा। तीसरा, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, जितने भी राजनीति में सिद्धांत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर अलग अलग अध्ययन करें, बल्कि एक ही विषय को लेकर अलग अलग सिद्धांत अगर बने हुए हैं तो इन सिद्धांतों में संबंध स्थापित करने का कार्य भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये आमंड और पावेल की परिभाषा और जी.के. रॉबर्ट्स की दोनों की परिभाषाओं से हम ये समझ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक व्यवहार को समझना है, ताकि ऐसे कतिपय सामान्य सिद्धांत ढूंढे जा सके जिन्हें विश्व की समस्त शासन प्रणालियों पर समान रूप से लागू किया जा सके। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक विस्तृत विषय है, राजनीति शास्त्र का एक भाग है, और वर्तमान समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका हम सभी को अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर के बारे में। तुलनात्मक राजनीति, कुछ राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन या सरकार में अंतर है, जिसमें सबसे पहले अंतर की हम बात करें, तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक विषय है। इसमें राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णतया का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल राजनीति के एक पक्ष का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का इसमें अध्ययन होता है। तुलनात्मक शासन की हम बात करें तो ये एक संकुचित विषय है। इसमें राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। दूसरे अंतर की हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकार के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनसे संबंध राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। जबकि तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल संस्थागत, औपचारिक एवं संरचनात्मक पहलुओं के अध्ययन तक ही सीमित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है, जबकि तुलनात्मक शासन एक संकुचित विषय है। तीसरे अंतर की हम बात करें, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु आधुनिक उपागमों यथा राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि तुलनात्मक शासन के अध्ययन में परंपरावादी पद्धतियों और उपागमों जैसे कि दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी एवं अनुभवात्मक पद्धतियों का प्रभाव अधिक है, जबकि तुलनात्मक शासन के अंतर्गत परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धतियाँ प्रयोग में होती थी, जैसे कि मानकात्मक और आदर्शात्मक, तो इन अध्ययन पद्धतियों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं।
तो आज का हमारा जो विषय है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर, यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में।